सरना कोड की मांग कर रहे थे। क्या गृह मंत्री या प्रधानमंत्री से कुछ बात हुआ उस पर? नहीं, हम लोग दिल्ली गए थे और जंतर मंतर नई दिल्ली में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन हम लोगों ने किया और करीब 10 राज्य के आदिवासी के प्रतिनिधि लोग आए थे और हम लोग सरना नहीं आदिवासी धर्म कोड की मांग को लेकर हम लोग जो है दिल्ली में ये कार्यक्रम किए थे। चूंकि आदिवासी धर्म कुलम के नाम पर पूरे देश के स्तर पर लोग लगभग सहमति हो रहे हैं, क्योंकि जैसे सरना है, चाहे गोंडी है, चाहे सारी है, ये क्षेत्रीय स्तर पर है। क्योंकि उस पर सहमति बनते हुए नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए हम लोग जो है, चूंकि हम लोग सरना धर्म कोड की मांग करने 2015 में हम लोग गए थे। हम लोग के धर्म गुरु वीरेंद्र भगत जी, स्वर्गीय वीरेंद्र भगत जी भी थे, तो उन्होंने हम लोग स्पष्ट ये मांग किया था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध की तरह हमको भी सरना को अलग धर्म कोड दिया जाए। एकदम 4 लाइन की चिट्ठी हम लोग लिखे थे। तो उसे गृह मंत्रालय के निर्देश पर जनगणना महाराष्ट्र ने हम लोगों को एक पत्र दिया कि भाई पूरे देश में 2011 में 100 करीब धर्म का आदिवासी लोग मांग कर रहे हैं और सरना भी उसमें एक है। और अगर हम सरना को अगर देंगे धर्म कोलम की, तो दूसरा धर्म वाला भी बोलेगा कि गोंडी वाला भी बोलेगा, सारी वाला, तो ये अव्यवहारिक है। इसलिए हम सरना धर्म कोड का मांग को हम खारिज करते हैं। तो उसके बाद हम लोगों को ये समझ में आया कि भाई जो है, जब तक कोई एक नाम पर सहमति नहीं बनता है तब तक हम लोगों को धर्म कोलम नहीं मिलेगा। तो सरना पर सहमति बनते हुए पूरे देश स्तर पर नहीं दिख रहा। तो इसलिए हम लोग ने जब देखा कि 1871 से 51 तक मेरा धर्म कोलम था, उसी में 1931 में जो है ट्राइबल रिलीजन आदिवासी धर्म था, तो हम लोग चूंकि उसको हटा दी 1961 में कांग्रेस सरकार ने, तो हम लोगों ने यही मांग कर रहे हैं कि जो आप हटा दिया हमारा धर्म कोलम को, जो आदिवासी धर्म को, ट्राइबल रिलीजन को, उसको आप रीस्टोर कर दीजिए। हम लोग यही मांग कर रहे हैं अभी। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। रजी पहाड़ सरना प्रार्थना के प्रदेश अध्यक्ष रवि तेगा जी। हम लोग बात करेंगे कि सरना कोड को लेकर के लगातार मांग कर रहे हैं आदिवासी समाज। इस बार कुछ आदिवासी अगुआ दिल्ली भी गए थे और जंतर मंतर पर धरना भी दिए, लेकिन जब वहां से लोग आए हैं तो एक बात कर रहे हैं कि सरना कोड या सरना नाम जो है वो सब आदिवासी, पूरा देश के आदिवासियों में कहीं नहीं बैठ पा रहा है, विचार नहीं बन पा रहा है। उसके लेकर कहीं भील है जो अलग मांग कर रहे हैं, सोंडी है वो अलग मांग कर रहे हैं, मतलब अलग अलग जगह की जो लोग हैं, गौंड है वो अलग मांग कर रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि सरना कोड जो नाम है वो नहीं मिलेगा। तो हम रविवार से जानना चाहते हैं कि क्या सरना कोड का आप लोग लगातार जो मांग कर रहे हैं उस सरना नाम से मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, या कई लोग आदिवासी धर्म कोड का मांग करने लगे हैं, तो कहाँ तक सच है, सही है। तो तमाम बात करेंगे से और जानेंगे कि सरना कोड जो लोग कह रहे हैं कि नहीं मिल पाएगा, वाकई नहीं मिल पाएगा, या फिर क्या आगे कर इन लोग ये है। जो है सब उनको दादा, आप 2 बात यहाँ झारखंड में कम से कम आपको दिखने लगा है, आप लोग सरना कोड और कुछ लोग आदिवासी धर्म कोड। वो आदिवासी धर्म कोड का जब हम पूछे कि आप क्यों मांग कर रहे हैं, सरना कोड लंबे समय से मांग चलते आ रहा था, तो उनका कहना है कि सरना कोड सबसे पहला जो है कह रहे हैं कि पूजा स्थल का नाम है सरना, और देश में कई आदिवासी जो है उस सरना से सहमत नहीं है। सब अपना अपना भील है, वो अपना नाम लेकर के आते हैं कि उनको कोड चाहिए। तो सरकार कहीं ना कहीं इसी के लेकर डाल देता है कि आप लोग सहमत हो गए, एक नाम लेकर आइए तब आपको शायद कोड मिल सके। तो क्या होगा और इस पर हम आपको कहना चाहते हैं। देखिए, जो सरना धर्म कोड की जो मांग उठी, तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि ये क्यों जरूरत पड़ा, क्यों हम लोग इस आवाज को उठाया गया। और ये आज की मांग नहीं है, ये चिर परिचित मांग है, और आज से हम लोग सरना धर्म को नहीं मान रहे हैं। और सरना धर्म का नामकरण कोई आज जो इस धरती में पैदा लिया है वो लोग रखा है, ये बात नहीं है, ये पुरखों से ये नाम दिया गया है। तो आज हम लोग सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, है ना। सरना धर्म का नामकरण का मांग नहीं कर रहे हैं। आज लोग नामकरण कर रहे हैं, ये नाम नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नाम नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। हम लोग नामकरण नहीं कर रहे हैं, जो है, जो मेरा धर्म है, हम उसकी बात कर रहे हैं।
ये सरना धर्म कोड की जो मांग हो रही है कि जनगणना प्रपत्र में अन्य धर्म को स्थान मिला है, हमारे धर्म का स्थान नहीं दिया गया है, जिसके कारण आज नौकरी चाकरी या कहीं भी जहां अपना धर्म दर्शाने की बात हो तो कोड नहीं होने की वजह से हमारा कॉलम नहीं होता है, जिसके कारण हम लोगों को या फिर हिंदू में डालना पड़ता है या ईसाई में डालना पड़ता है या अन्य धर्म में डाल देना पड़ता है। लेकिन जो हमारा धर्म है, जो हमारा सोच है, जिस धर्म को हमारे पुरखों ने माना है ना, हम तो फॉर्म भरते हैं तो हिंदू में भी टिक मार देने से मेरा फॉर्म तो फिलअप हो जाता है। तो हम सिर्फ फॉर्म फिलअप के लिए हम लोग नहीं बोल रहे हैं, मेरा धर्म का पहचान हो, आदिवासी पहचान हो, आदिवासी पहचान हो, इसके लिए आप लोग हमारे पुरखों ने जिस सोच विचार के तहत जिया है ना, वो सोच जीवित हो, उसके लिए हम लोग सरना कोड की मांग कर रहे हैं। जैसे उन्होंने एक एक व्यवस्था को बनाया, हमारा जैसे आदिवासी समाज में जैसे पहनी व्यवस्था, महान, महतो, पेंबोरा, कोटवार, ये हमारे व्यवस्था में आता है। सरना, अखड़ा, मसना, जतरा, ये तमाम चीज हमारा व्यवस्था का जमीन है ना। करम, सरहुल, माघे, बाहा, इस तरह का जो त्योहार है ये हमारा त्योहार है। तो ये तमाम चीज जो है ये सरना धर्म के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो ये तमाम चीज बचे, हमारे पुरखों का सोच बचे कि हम इस प्रकृति को मानते हैं, हम प्रकृति को आधार मानते हैं और इसके अनुसार जीते हैं, वो बचे। इसलिए हम लोग सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। आज केवल धर्म कॉलम में टिक मारने की बात है, अगर हम हिंदू धर्म में अगर टिक मारते हैं तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म मतलब जो वर्ण व्यवस्था है उसको मान रहे हैं। ईसाई में टिक मार दिए मतलब हो गया कि ये जो ईसा मसीह को जो मानते हैं वो लोग हैं। लेकिन हम ना हिंदू हैं, ना हम ईसाई हैं, ना हम मुस्लिम हैं, ना हम सिख हैं, है ना। हम आदिवासी समाज के लोग हैं और हम सरना धर्म को मानते हैं, है ना। तो इसमें जैसे बहुत लोगों का जो कहना है कि नहीं, जब हम लोग हैं तो हम लोग आदिवासी कोड मांगेंगे। तो आदिवासी हम लोग पहले भी इस बात को बोले कि ठीक है, हम लोग जन्म लिए, हम आदिवासी हैं और हम आदिवासी हैं, इसके ऑलरेडी पहचान मिल चुकी है। चाहे जनगणना प्रपत्र की बात करें या अन्य में हम लोग और भी फॉर्म का बात करें, तमाम फॉर्मेट में हम लोग देखते हैं कि जितने भी आदिवासी हैं, आदिवासी किनको हम लोग बोल रहे हैं, जिसको भारत सरकार ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया है ना। अभी तो ऐसे आदिवासी बोलने में तो कुर्मी भी अपने आप को आदिवासी बोलने लगा है, लेकिन जनजाति का दर्जा उसको प्राप्त नहीं है। आज अगर हम लोग 700 जनजाति, 800 जनजाति, अगर इस तरह का हम लोग बात कर रहे हैं तो जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं हम लोग उन्हीं को गिन रहे हैं। तो उनको अगर हम गिन रहे हैं तो हम लोग को ये भी जानना होगा कि जितने भी अनुसूचित जनजाति हैं वो जगह जगह के हिसाब से और समय के साथ में वो कई अन्य धर्मों को भी मान रहे हैं। अभी अगर मान लें यहाँ अगर झारखंड में ही अगर देखा जाए तो हम जितने भी हम लोग जनजाति लोग हैं, जितने भी आदिवासी लोग हैं, उनको जनजाति का भी दर्जा प्राप्त है, वो भी अपने आप को आदिवासी बोल रहे हैं और वो मान्यता और वो हक अधिकार वो संवैधानिक रूप से उनको भी मिल रहा है। आदिवासी कोड बोलेंगे तो वो भी आएंगे, लेकिन वो लोग धर्मांतरण करके ईसाई हो चुके हैं। ईसाई होने के बाद उनका सोच विचार, पूजा पाठ या फिर उनका जितना भी है जन्म, विवाह, मृत्यु का जो संस्कार है वो बदल जाता है। लेकिन दादा आप एक बात बोले कि अगर आदिवासी धर्म कोड मांगते हैं तो जो ईसाई हो गए हैं उनको भी लाभ मिलेगा, आप यही कहना चाह रहे हैं? मतलब आदिवासी बोलने से तो आदिवासी में वो भी आ जाते हैं ना, उनको भी आदिवासी धर्म कोड का लाभ मिलेगा। हाँ, आदिवासी धर्म कोड अगर बोल दिए तब तो फिर उसमें ईसाई भी आ गया, उसमें मुस्लिम भी आ गया, उसमें हिंदू भी आ गया। तो फिर जो हमारा जो धार्मिक पहचान की बात कर रहे हैं वो फिर कहाँ मिल रहा है? आदमी बोलेगा आदिवासी धर्म मतलब जो चर्च में जाता है वो, जो बौद्ध मठ में जाता है वो, या जो मंदिर में जाता है वो, तो ये तमाम चीज तो आ जा रहे हैं। तो फिर हम लोग जो सरना, अखड़ा, मसना, जतरा की जो बात कर रहे हैं वो तो गायब हो जा रहा है। तो हम आदिवासी, इसकी ऑलरेडी पहचान मिल चुकी है। जैसे हम उरांव जनजाति से आते हैं, ऑलरेडी मेरा कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, हम ट्राइबल हैं, हम आदिवासी हैं, इसकी पहचान है। और वो उस सर्टिफिकेट के आधार पर कहीं नौकरी हो हम अप्लाई कर सकते हैं, कहीं राज्य सरकार की नौकरी हो जो आरक्षित सीट पे है अनुसूचित जनजातियों के लिए, आदिवासियों के लिए, हम बाकायदे उसमें इस सर्टिफिकेट के आधार पर हम वहाँ नौकरी कर सकते हैं। केंद्र सरकार में वहाँ हम लोग नौकरी कर सकते हैं। जब चुनाव लड़ने की बात हो तो विधायक हो, सांसद हो या जो भी हो, जो आरक्षित सीट है वहाँ बाकायदे विधायक हो, सांसद हो या जो भी हो, जो आरक्षित सीट है वहाँ बाकायदे जो हम लोगों को आदिवासी का पहचान मिल चुका है, जो अनुसूचित जनजाति का सर्टिफिकेट मेरे पास है, तो हम वहाँ चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं उदाहरण के लिए, जैसे हम लोग मांडर विधानसभा को अगर हम लोग लेके चलते हैं, वो आदिवासी सीट है, अनुसूचित जनजातियों के लिए है। और वहाँ जो अभी जो वर्तमान विधायक हैं शिल्पी नेहा तिर्की जी, उससे पहले बंधु तिर्की जी थे,
वो आरक्षित सीट है और शिल्पी नेहा तिर्की जी जो है वो ईसाई है, तो वो लाभ उनको भी मिल रहा है। अच्छा, वहाँ जो सरना है वो भी वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, जो ईसाई है वो भी वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। तो आदिवासी होने से वो धार्मिक पहचान नहीं मिला। हम आदिवासी हैं, जनजाति हैं, जिसमें जो उसका क्राइटेरिया जो है कि इस जो संकुचित हो, जो एक निश्चित भूभाग में रहता हो, इस तरह का जो आदिवासियों के लिए जो क्राइटेरिया है वो तो हम लोग फुलफिल करते हैं, है ना, जिसमें ईसाई लोग भी आ जाते हैं। तो केवल आदिवासी धर्म बोल देने से तो फिर उसमें सरना है कि ईसाई है कि हिंदू को मान रहा है, ये डिफाइन नहीं होता है। तो हम आदिवासी तो हैं, लेकिन हमारा धर्म सरना है। हम लोग इसको एक लाइन में ये भी बोलते हैं कि आदिवासी अगर शरीर है तो सरना धर्म उसकी आत्मा है। हम जन्म से तो हम आदिवासी हो गए, लेकिन मेरा सोच विचार क्या है, मान लेते हैं एक उम्र आया, 18-19 साल का उम्र आया, हम धर्मांतरण कर लिए, तो हम आदिवासी तो रह जाएंगे लेकिन सरना नहीं रह पाएंगे। धर्मांतरण करने के बाद हम ईसाई हो सकते हैं, हम हिंदू हो सकते हैं, लेकिन आदिवासी तो हम हैं, क्योंकि आदिवासी परिवार में हम जन्म लिए हैं। तो आदिवासी हैं, लेकिन हम सरना नहीं रह गया। तो हमारा पुरखा का जो सोच विचार जो है, जिसके कारण मतलब हमारा विशेष पहचान है ना, जिसके कारण हम पहचाने जाते हैं, वो तमाम चीज चेंज हो जाता है। अब हम लोग फिर सरना, अखड़ा, मसना, जतरा से हमारा लगाव हट जाएगा। हम सरना में पूजा करने फिर नहीं जाएंगे। ईसाई हो गए हैं तो फिर चर्च जाएंगे। फिर उसके बाद हम पाहन से पूजा नहीं कराएंगे। अगर हम ईसाई हो गए हैं तो हम पादरी से पूजा कराएंगे। हिंदू हो गए हैं तो फिर हम पंडित से पूजा कराएंगे। फिर हम सरना नहीं जाएंगे, हम मंदिर जाएंगे, है ना। जब हम मर जाएंगे तो हम अगर हम सरना है तो हमारा जो हम लोग को जो दफनाया जाएगा वो मसना में दफनाया जाएगा। लेकिन धर्मांतरण करके ईसाई हो गए तो कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। अगर मान लो हिंदू हो गए हैं तो फिर हमको जला जाएगा, हाँ, कहीं जहाँ जो विवाह संस्कार होता है वो हो जाएगा। और वो फिर वहाँ पाहन नहीं करेगा, वहाँ पंडित करेगा। चर्च में चलेगा तो वहाँ पादरी करेगा, वहाँ पाहन का कोई जगह नहीं है। तो हम लोग जो ये व्यवस्था हमारे पुरखों का दिया हुआ है, हम लोग उसको बचाने के लिए लगे हुए हैं। आज देश दुनिया में जितने भी और भी जगह में जो आदिवासी जैसे गोड़ी जनजाति है, भील जनजाति है या अन्य जनजाति है, देखना होगा कि ये जो अभी धर्म कोड का जो बात हो रहा है, जिसमें अभी यही झारखंड से आवाज उठी जिसको कि लोग सुना, और आज वो लोग भी इस पर पहल करना चाह रहे हैं और वो भी बोल रहे हैं कि हम आदिवासी हैं। आज आदिवासी है ये बोलना सारे लोग आज जान गए, सीख गए, और ये अच्छी बात है। लोगों में मैसेज गया है कि हम आदिवासी हैं, इतना तो वो लोग जान गए। लेकिन उसके अंदर का जो चीज है ना, कि हमारा फिर धर्म क्या है, उस चीज को लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं। लेकिन जरा वो तर्क है ये सरना। देखिए, इस पर जैसे जनसंख्या की जो बात है, हम लोग जान रहे हैं कि भील जनजाति देश में सबसे बड़ी जनजाति है, संख्या करोड़ों में है। लेकिन वो लोग किस धर्म को मानते हैं? अच्छा, आदिवासी वो हैं, हम लोग जान रहे हैं, लेकिन वो किस धर्म को मानते हैं? मैक्सिमम लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, बहुत सारे लोग मुस्लिम भी हुए हैं। अच्छा, भील में जी, और बहुत सारे लोग और धर्म को भी मानते हैं। वो आदिवासी हैं, हम लोग जान रहे हैं। लेकिन जो जनगणना हुई 2011 की, अगर हम लोग जनगणना, जो अंतिम जनगणना है उसकी अगर हम लोग बात करते हैं, तो 2011 की जनगणना में भील लोगों ने अन्य का कॉलम में कौन सा धर्म को दर्शाया है? हम लोग जनसंख्या मान रहे हैं करोड़ों है ना, लेकिन वो उन्होंने धर्म कौन सा दर्शाया है? क्या वो लोग भील धर्म बोल के भी मतलब 50 लाख से ऊपर गए हैं? नहीं गए हैं, लगभग 10 लाख आसपास। अच्छा, वो उनके द्वारा शायद उसका या गुण का इस तरह का है। गुण भी जो है वो लाखों में है, कई लाख है ना, एक और 32 लाख। जी हाँ, उतने में है। लेकिन उन्होंने जब धर्म का बात आया तो क्या वो लोग अपना धर्म दर्शा पाए हैं? नहीं दर्शाए हैं, है ना। तो वही चीज है, चूंकि वो लोग जनजाति में आते हैं, है ना, लेकिन वो लोग जो प्राकृतिक धर्म है, जो आदिवासी का जो मूल धर्म है, जिसको हम लोग बोलेंगे सरना धर्म, उस चीज को वो लोग नहीं मान रहे। वो मैक्सिमम लोग हिंदू हो गए हैं। और गौड़ जनजाति में भी, वहां भी मतलब उसमें भी जाति में भी वहाँ इसमें है कि कोई नीचे आता है, कोई ऊपर आता है, इस तरह का उन लोग में भी वर्गीकरण है। तो इस तरह का है। फिर इसी तरह का अगर मान लेते हैं हम लोग जम्मू कश्मीर का जो गुज्जर जनजाति को जानते हैं, वो जनजाति तो है, लेकिन वहाँ जितने लोग हैं वो तमाम इस्लाम धर्म को मानते हैं।
तो आदिवासी तो वो है, आदिवासी में तो आते हैं। तो आज हम आदिवासी बोल के अगर हम लोग उसको धर्म के साथ अगर जोड़ते हैं तो वो गलत हो जाता है। आज मान लेते हैं जैसे अगर हिंदू धर्म की अगर बात करें तो हिंदू बोलने से केवल ब्राह्मण लोग हिंदू धर्म नहीं मानते हैं, उसमें क्षत्रिय भी आते हैं, उसमें वैश्य भी आते हैं, उसमें शूद्र भी आते हैं, मतलब उसमें एससी भी आते हैं, एसटी भी आते हैं, ओबीसी भी आते हैं, सवर्ण भी आते हैं, है ना। तो यहाँ कहीं भी एसटी धर्म बोल के नहीं मांगा जाता है, एससी धर्म बोल के नहीं मांगा जाता, ओबीसी धर्म बोल के नहीं मांगा जाता है ना। धर्म एक स्वतंत्र ही है ना। जैसे मान लेते हैं आज अगर ईसाई धर्म को मान रहे हैं तो क्या केवल एसटी लोग ईसाई धर्म मानता है? इसको तो सवर्ण भी मानते हैं, इसको ओबीसी लोग भी मानते हैं, इसको एससी लोग भी मानते हैं। तो यहाँ धर्म को जो बांधने का जो बात हो रहा है, तो हम जनजाति हैं, हम आदिवासी, इसकी ऑलरेडी पहचान हो चुकी है। तभी हम जान रहे हैं कि भील भी आदिवासी है, तभी हम जान रहे हैं कि गोंड भी आदिवासी है। तो ये पहचान तो मिल चुकी है, तो हमको दोबारा क्यों चाहिए? हम पूरे देश में जितने आदिवासी हैं हम जान रहे हैं, भील, गोंड, गुज्जर, ये जितने हैं ये तमाम आदिवासी में आ रहे हैं। तो ऑलरेडी उसकी पहचान मिल चुकी है, इसलिए हम लोग जान रहे हैं। तो ये पहचान ऑलरेडी मिल चुकी है, तो हमको इसको दोबारा नहीं चाहिए। हम लोग धार्मिक पहचान की बात कर रहे हैं। जिस तरह से कोई आदिवासी ही है लेकिन अगर वो ईसाई धर्म मान रहा है तो उसको ईसाई का पहचान मिल चुका है। जो आदिवासी ही है, जैसे गोंड और भील की बात कर रहे हैं, वो आदिवासी ही है लेकिन वो लोग हिंदू धर्म को मान रहे हैं, तो हिंदू का ऑलरेडी पहचान मिल चुका है जहां वो लोग टिक मारते हैं। तो उन लोगों को तो पहचान मिल गया, लेकिन हम आदिवासी जो हैं और हमारा जो पुरखों का जो प्रकृति धर्म है, जो सरना धर्म है, उसको पहचान नहीं मिला है। तो हम उसकी पहचान की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग सरना धर्म मांग रहे हैं। और बहुत लोगों के द्वारा जिसे भरमाया जाता है कि नहीं सरना तो पूजा स्थल है, ये बोल ही रहे हैं। तो ये सोच का दायरा को देखना पड़ेगा जो बोल रहे हैं। देखिए हम लोग जैसे अगर मान ले उरांव जनजाति में अगर सरना स्थल जिसको हम लोग बोल रहे हैं, तो सरना स्थल जो हम लोग बोल रहे हैं ये कॉमन शब्द है। जैसे अगर सरहुल की बात करें शब्द है, जैसे अगर सरहुल की बात करें तो सरहुल ये कॉमन शब्द है जो उरांव लोग भी बोलते हैं, जो मुंडा भी बोलते हैं, हो, संथाल, खड़िया, लोहरा, महली, विदिया, तमाम जनजाति एक शब्द बोलते हैं, वो है सरहुल। अगर अलग अलग बोला जाए तो उरांव में खद्दी कहा जाता है, कुड़ुक भाषा में खद्दी कहा जाता है, या फिर खेखेल गंजा कहा जाता है। इसी को अगर मान लेते हैं हम लोग मुंडारी में बोले तो बा कहा जाता है, बा परब। संथाली में बोले जाए तो बाहा परब बोला जाता है ना। तो ये अलग अलग जो जनजातियों का जो अलग अलग भाषा है ना, तो उसमें अलग अलग नाम है। कॉमन रूप से उसको सरहुल कहते हैं, है ना, वो कॉमन शब्द हुआ। उसी तरह का ये जो सरना स्थल लोग बोल दे रहा है, कुड़ुक में उसको चाला टोंका कहा जाता है या झखरा अड्डा कहा जाता है ना। इसी में संथाली में चले जाए तो जाहिर थान कहलाता है, मुंडारी में जहरा कहलाता है। तो इस तरह का उसी और हो में जैसे देशवाली भी कहा जाता है ना। तो पूजा स्थल का अलग अलग, तो जैसे हम लोग जो सरना माँ को, जो हम लोग सरना माँ जिसको कहा जाता है, हम लोग इस धरती को सरना माँ कहते हैं, इसी को चाला यो कहते हैं। तो हम उसकी पूजा हम लोग जहाँ करते हैं, पूरा धरती तो है ही, लेकिन उसकी पूजा जहाँ हम लोग करते हैं तो उस जगह में हम लोग किसकी पूजा करते हैं? सरना माँ की पूजा करते हैं। तो सरना माँ की पूजा करते हैं, इसलिए उस जगह को हम लोग बोलचाल में बोलते हैं सरना स्थल, क्योंकि वो सरना माँ का स्थान है ना। तो हम लोग इसलिए हम लोग सरना धर्म की मांग करते हैं। आज अगर वैसा बोला जाए तो जो झंडा हम लोग देख रहे हैं लाल सफेद का, तो हम लोग उसको कौन सा झंडा बोलते हैं? सरना झंडा। तो अब हम लोग क्या बोलने लगे कि नहीं सरना तो झंडा है, बोलेंगे नहीं, वो सरना धर्मावलंबियों का और सरना आस्था से जुड़ा हुआ झंडा है, इसलिए हम उसको सरना झंडा बोल रहे हैं। ना कि सरना मतलब झंडा अब नहीं हो गया, सरना मतलब केवल स्थान नहीं हो गया। सरना भवन, अगर हम लोग भवन बनाते हैं सरना धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसको हम लोग लिखते हैं सरना भवन। तो सरना मतलब अब भवन नहीं हो गया, है ना। सरना धर्म से जुड़ा हुआ है, सरना माँ से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग उससे जोड़ के बोलते हैं, इसलिए सरना स्थल बोलते हैं। हम अपने आप को बोलते हैं सरना धर्मावलंबी, है ना। तो हम सरना धर्म को मानते हैं, हम चालायो धर्मेश बाबा सिंबोंगा को मानते हैं, है ना, ओतेंगा को मानते हैं, इसलिए हम लोग सरना धर्मावलंबी है। तो सरना मतलब लोग जो बोल दे रहा है कि नहीं सरना स्थान को बोला जाता है, अरे स्थान को बोला जाता है तो वो स्थान में किसकी पूजा होती है? जैसे मान लो हम किसी मंदिर में गए, शिव मंदिर, है ना, तो वहाँ शिव की पूजा होती है ना, तो वो शिव मंदिर हो गया। जहाँ राम की पूजा होती है राम मंदिर हो गया, जहाँ हनुमान की पूजा होती है वो हनुमान मंदिर हो गया। तो यहाँ सरना माँ की पूजा होती है, इसलिए वो सरना स्थल है ना। हम लोग सरना मंदिर तो नहीं बोलते हैं। हाँ देखिए मामला तो सुलझा हुआ है,
ये लोग उलझाने के लिए ही लगे हुए हैं। यानी हम ऐसे कहें कि सरना धर्म कोड और आदिवासी धर्म कोड में कोई मामला उलझा रहे हैं। देखिए, सरना धर्म कोड जो है, हम मांग कर रहे हैं सरना धर्म कोड की, और सरना धर्म का जो आंकड़ा है वो हम लोग जान रहे हैं, और वो एक एक चीज को फुलफिल करता है। आज के समय में जिस तरह से हम लोग बात किए कि आदिवासियों पर चौतरफा हमला हो रहा है, तो ये सरना धर्म कोड अगर मिल जाता है, वाकई में सरना धर्मावलंबियों का अस्तित्व बच जाएगा, उनका पहचान बच जाएगा। लेकिन फिर इनका भटकाव जो है वो रुक जाएगा। वो ईसाई में नहीं जाएंगे, वो हिंदू में नहीं जाएंगे, वो अन्य में नहीं जाएंगे। तो जो आदिवासी समाज जो चारागाह बना हुआ है वो फिर खत्म हो जाएगा। लोग ये नहीं चाह रहे हैं। लेकिन कौन लोग भटकाव कर रहे हैं सरना धर्म कोड और आदिवासी धर्म कोड में? कौन भटकाव कर रहे हैं? तो सरना कोड ना मिले इसके लिए लोग लगे हुए हैं कि इस मुद्दे को ही विवादित बना दिया जाए, इसको ही भटका दिया जाए और आदिवासी धर्म बोल दिया जाए। कहीं ट्राइबल धर्म भी बोला गया, कहीं जनजातीय धर्म भी बोला गया, है ना। तो इस तरह का, और आज मान लेते हैं जैसे अगर भील जनजाति जो है, अगर वो अपना धर्म बोल रहे हैं तो आज वो लोग अपना धर्म का नामकरण किए भीली धर्म बोल के। वो एक जनजाति से जुड़ा हुआ है, वो सिर्फ भील लोग ही भीली धर्म बोल सकते हैं। क्या गोंड लोग भीली धर्म बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो तो भील लोग का ही किया हुआ है ना। जो गोड़ी धर्म बोला जा रहा है वो तो केवल गोड़ लोग बोलेंगे मेरा गोड़ी धर्म। क्या भील लोग बोलेंगे मेरा गोड़ी धर्म है? नहीं बोलेंगे। लेकिन जो सरना धर्म है, आज उरांव भी बोल रहा है, मुंडा भी बोल रहा है, वो भी बोल रहा है, संथाल, खड़िया, लोरा, मली, बेतिया, गोड़ लोग भी सरना धर्म लिखते हैं, पूरा उसका आंकड़ा भी है ना। और लोग भी सरना धर्म लिखते हैं। तो जो सरना धर्म है वो किसी जनजाति पर नहीं है, वो तमाम लोगों के लिए है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एसटी में नहीं आते हैं, वो लोग भी इस धर्म पे आस्था रखते हैं, है ना। और हमारे बहुत सारे लोग, जैसे अगर मान लेते हैं आदिवासियों के लिए सरना धर्म अगर बोला जाए, तो जैसे अगर हम लोग असम चले जाएं, असम में उरांव, मुंडा, हो, संथाल सारे लोग हैं, लेकिन वो लोग एसटी में नहीं आते हैं, वो लोग वहाँ ओबीसी में आते हैं। असम में तो ओबीसी में आते हैं। अब उनका फिर क्या धर्म होगा? जो आदिवासी धर्म बोल रहे हैं उनका लेटर में लिखा हुआ है, वो जो मांग करते हैं जनजातियों के लिए सरना धर्म, पेज यहाँ पर है। जनगणना महारजिस्ट्रार को इससे आपत्ति है। हम लोग बैठे हैं जनगणना महारजिस्ट्रार से, हम लोग जो बताया कि पिछला 19 सितंबर 2023 को उनसे बैठे, एक एक चीज पर हम लोग तर्क वितर्क कर चुके। और जिस लेटर को दिखा के ये लोग बोल रहा है कि नहीं, वो केंद्र तो बोल रहा है कि सरना धर्म को दे ही नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग जब इस पर बात की, बोला कि हम कौन होते हैं नहीं देंगे बोलने वाला। अगर भारत देश का कोई एक आदमी भी किसी धर्म को अगर मान रहा है तो उसको भी तरजीह दिया जाएगा, उसका भी पहचान है। हम नहीं बोल सकते कि एक जन मान रहा बोल कोई धर्म ही नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। हाँ, कोड की जो बात है, तो कोड के लिए कहाँ, मतलब किसको कोड दिया जाता है, उसका वो एक ये तैयार किया गया है, जिसमें उन्होंने जो देव कुमार धान जी को जो लेटर लिखा था, और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, हम लोग उसी लेटर को लेके गए, उसमें पहला नंबर में ही लिखा गया है कि सरना धर्म को हम लोग बाकी धर्म से पृथक मानते हैं, मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध जैसे अलग मानते हैं, ये वहां लिखा हुआ है। और उसको उन्होंने बात बात में स्पष्ट भी किया कि अगर हम लोग इस धर्म को अगर अलग से पहचान नहीं देते तो 2011 की जनगणना में आप लोग 49,57,467 हैं, ये कैसे जानते हैं? तो हम लोग अलग पहचान दिए और उसको हम लोग काउंट करते हैं। कोड नहीं मिला अलग बात है, लेकिन पहचान तो हम लोग दे रहे हैं, है ना। तो ये बात हो गया। दूसरे नंबर पे उन्होंने स्पष्ट लिखा कि मतलब कोड किसको दिया जाना चाहिए, उसको स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि जनगणना की सुविधा के लिए आंकड़ा की दृष्टि से जो बड़े धर्म हैं उनको कोड दिया जाता है। तो बड़े धर्म मतलब अभी जो 6 जन को जो कोड मिला हुआ है, हम उसमें जैन को देख रहे हैं कि उनका 44.5 लाख है, हम लोग 50 लाख लिख चुके हैं, 5.5 लाख हम लोग उससे अधिक है, दूसरा भी हम लोग फुलफिल करते हैं। तीसरा नंबर पे जो आया, जिसमें जनगणना महारजिस्ट्रार को बोलना पड़ा कि आप लोग जितना जनजाति है तब सबको एक जगह लाइए तब कोड देंगे। ये जो उनके द्वारा बोला गया वो इसलिए बोला गया क्योंकि देव कुमार धान जी के द्वारा लिख के दिया गया था कि जनजातियों के लिए सरना धर्म कोड दिया जाए। जनगणना महारजिस्ट्रार ने कहा कि आपने मांगा कि जनजातियों के लिए सरना धर्म कोड, तो भारत देश में जितने भी जनजाति हैं क्या वो लोग सारे लोग सरना धर्म को मानते हैं? यहाँ तो कोई जनजाति जो है वो ईसाई को मानता है, कोई बौद्ध धर्म को मानता है, कोई मुस्लिम धर्म को मान रहा है, कोई हिंदू धर्म को मान रहा है। तो आप अगर जनजातियों के लिए सरना धर्म बोल रहे हैं, तो फिर अगर हम मान ले जनजातियों के लिए सरना धर्म कोड बोल के अगर दे देंगे, तो जो ईसाई धर्म मान रहा है वो तो आपत्ति करेगा,
वो तो बोलेगा हम भी जनजाति हैं, हम तो ईसाई धर्म मानते हैं, तो आप जनजातियों के लिए सरना धर्म बोल दिए। तो आप तो संविधान का अनुच्छेद 25 के तहत जो कहा गया है कि धर्म को मानने की जो आजादी, तो आप तो हम लोग पे सरना धर्म थोप रहे हैं वाला बात हो जाएगा। तो इस ध्येय से वो बोले थे कि अगर आप जनजातियों के लिए सरना धर्म लिखिएगा तो सभी जनजाति को फिर एक धर्म में लाइए, है ना, उसके बाद बोलिए तो हम मान सकते हैं। और नहीं तो जो सरना धर्म का आप कोड मांग रहे हैं, तो जो लोग सरना धर्म को मानते हैं उनके लिए आप सरना धर्म मांगिए। तो इस पर हम लोग जो इसको स्पष्ट करके हम लोग बोले कि 2011 की जनगणना में जो हम लोग 50 लाख लोग सरना लिख चुके हैं हम लोग करोड़ों में, लेकिन धीरे धीरे जैसे एक की जनगणना में हम लोग कम लोग लिखे थे, 11 में हम लोग 50 लाख लोग लिखे, आगे हम लोग करोड़ों में लिखेंगे। तो जो हम लोग सरना धर्म को जो मानते हैं हम लोग उनके लिए कोड की मांग कर रहे हैं। जो हमारा सरना धर्म का मान्यता है उसको बचाने के लिए हम लोग कोड की मांग कर रहे हैं, तो हमको उसकी पहचान हम लोग को चाहिए। लेकिन केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की भी बात बोले कि सरना जो शब्द है उस पर सहमति नहीं बन पा रहा है। उनसे भी हम पूछे कि तो आप लोग क्या, तो हम लोग बैठ करके एक नाम को चयन करेंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए हम शुरू में ही बोले कि हम लोग नामकरण के लिए नहीं आए हैं। तो हम लोग का जो धर्म है, जो पुरखा का दिया हुआ धर्म है, आज से नहीं। वो 1900 में जो जनगणना हुआ था वहां भी सरना धर्म का जिक्र है, उससे पहले भी जो जनगणना हुआ था वहां भी सरना धर्म का जिक्र है। तो हम लोग नया नामकरण के लिए हम लोग नहीं आए हैं। जो पुरखा का दिया हुआ है हम उस पहचान को अभी हम लोग जनगणना प्रपत्र में हम लोग उसको शामिल करने के लिए हम लोग उसकी मांग को कर रहे हैं, है ना। और ये लोग जो बोल रहे हैं कि सहमति नहीं बनी है, हम लोग नगरा टोली सरना भवन में एक बार नहीं कई बार बैठे हैं। और जब वहां तर्क रखा गया एक एक लोग सरना धर्म के पक्ष में आ गए, जबकि इससे पहले वो लोग जनजाति ओब्लिक आदिवासी कॉलम का बात के लिए वहां बैठक बैठे थे। जब हम लोगों की बात हुई वो लोग हम लोग को चैलेंज भी किए कि आप यहाँ पर आइए, हम लोग पूरा देश से जुटे हुए हैं, तो यहाँ पर आप लोग अपना बात रखिए और हम अगर यहाँ पर लोग अगर बोलेगा तो हम लोग मान जाएंगे। जब वहां हम लोग गए, जब तर्क वितर्क हुआ, सारे लोग झुक गए। जो कुछ शीर्ष के जो अगुआ थे जो कि इसको ईगो में ले रहे थे, वो तो जबरदस्ती आदिवासी कोड बोल के वो लोग अड़े हुए थे, लेकिन आम पब्लिक जो था वो तर्क को समझ गया, बोला कि अरे ये तो सही बात है कि हम लोग तो धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। अब धार्मिक पहचान जिसके लिए हम सरना अखड़ा मसना जात्रा हम इसकी बात कर रहे हैं, ना कि आदिवासी में तो और लोग आए तो फिर बात हो जा रहा है, चर्च का बात हो रहा है, मस्जिद का भी बात हो रहा है, मंदिर का, तो हम उसको तो उसके लिए तो नहीं आए हैं। हम जो सरना धर्म के अंतर्गत जो चीज आता है हम उसको बचाने के लिए हम धर्म कोड की बात कर रहे हैं, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कर रहे हैं। तो हम लोग सरना कोड की मांग सही है, वो लोग इस तरफ में आ गए हैं ना। तो ये चीज हुआ। इसी तरह से उरांव क्षेत्र में विशु सेंद्रा होता है। विशु सेंद्रा बहुत बड़ा चीज है हम लोग का समाज के लिए, है ना। ये पाढ़ा व्यवस्था के अंतर्गत इसमें साल में जो विशु सेंद्रा बैठता है उसमें सभी क्षेत्र से पुरुष वर्ग जो है वो जंगल में जाके बैठक करते हैं, है ना। वो शिकार करते हैं, वो बैठक करते हैं और एक एक नियम कानून को वहां से पास किया जाता है। और विशु सेंद्रा हम लोग का सुप्रीम कोर्ट है, मतलब वहां से जो बात रखा गया तो वो पूरा समाज में वो लागू होता है। आदिवासियों का सुप्रीम कोर्ट विशु सेंद्रा, हाँ, वहाँ नियम कानून तय होता है। मतलब उसको हम लोग विशु सेंद्रा बोलते, मतलब एक तरह से संसद जो है ना, वो संसद हम लोग बोल सकते हैं जहाँ से कानून बनता है। हाँ, तो वहाँ मतलब इस तरह से बैठते हैं। वहाँ देव कुमार धान जी भी थे, वहाँ अरविंद उरांव भी थे, वहाँ और लोग भी थे। तो जब वहां बात हुआ, लेकिन वहां लगभग 10,000 से भी ज्यादा लोग थे, क्योंकि वहां लीडर लोग पहुंचते हैं। और जब वहां बात हुई तो आदिवासी कोड पे किसी का सहमति नहीं बना, है ना। कुछ लोग केवल हाथ उठाए थे, मतलब 2-4 लोग टाइप का। आदि धर्म का बात हुआ उसमें भी 10-15 लोगों का उसमें हाथ उठा था। सरना धर्म का बात हुआ, लगभग जो जितने 10,000 से ज्यादा जितने लोग थे सारे लोग का सहमति सरना धर्म पर बना। और विशु सेंद्रा जब इसको पास कर दिया तो उसके बाद देव कुमार धान जैसा लोग या अन्य लोगों जैसा लोग का फिर छेड़छाड़ करना, मतलब ये लोग समाज को तरजीह नहीं देते हैं, अपना व्यवस्था को खुद तरजीह नहीं दे रहे हैं, वो फिर धर्म की बात क्या करेंगे, है ना। तो ये विशु सेंद्रा में पास हो गया। और कहां पास कराना चाह रहे हैं आप, किससे सहमति चाह रहे हैं? नगरा टोली सरना भवन में वहां बैठ के हम लोग वहां कई बार हम लोग तर्क वितर्क किए, सारे लोग उस पर सहमति हुए, 80% सहमति बन जाता है। दूसरा दिन फिर ये लोग किनारे जाके हल्ला करने लगते हैं। झारखंड का लोगों में यहाँ तो अगर यहाँ दाल नहीं गलता है तो बाहर से एक एक लोग को मंगा लेते हैं। और चूंकि धर्म का जो गहन चिंतन मंथन जो है वो झारखंड में हुआ है, इसका जो आग है जो है यहाँ से फैला है।
जो इतिहास रहा, जब भी बिल्कुल। आंदोलन का अगर कुछ हुआ है तो झारखंड से ही। तो जो बारीक चीज को अगर आपको जानना है तो उस जड़ के पास जाना होगा, वहां आना होगा। किनारे जाके केवल दिल्ली में बैठेंगे तो वहां कोई धर्म को परिभाषित करने के लिए नहीं बैठा हुआ है। तो वहां लोगों को बता दिया गया कि हम आदिवासी हैं इसलिए आदिवासी धर्म, तो सब तो वैसा होता तब तो फिर ब्राह्मण बोलेगा हम लोग ब्राह्मण लोग हैं तो ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय बोलेगा हम लोग क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय धर्म। तो ऐसा में तो सही में धर्म कोड नहीं मिलेगा। जनगणना महाराज रजिस्ट्रार क्या ब्राह्मण धर्म देने जा रहा है? क्या क्षत्रिय धर्म देगा? नहीं देगा। क्या ब्राह्मण धर्म देने जा रहा है? क्या क्षत्रिय धर्म देगा? नहीं देगा। तो उसी तरह से आज ये लोग जाके जो इस तरह से मांग जो कर रहे हैं तो ये एक तरह से गलत मांग है। और जैसे हम आदि अनादि काल से हम लोग यहाँ वास करने वाले लोग हैं, तो बहुत लोग इसका नया से एक नामकरण किया आदि धर्म बोल के। लेकिन बताना चाहेंगे कि आदि धर्म बोल के ऑलरेडी राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर और प्रसन्ना टैगोर करके जो 1700 कितना ईस्वी में वो लोग ऑलरेडी एक आदि धर्म करके वो लोग चलाए हुए हैं, है ना, जिसको आदि धर्म भी कहा जाता है। और उसको और थोड़ा लंबा अगर ये किया जाए तो आदि ब्रह्म धर्म ऐसा भी कहा जाता है। तो अगर हम लोग नामकरण पे अगर हम लोग उतर जाएं तो कहीं ना कहीं हम लोग भटक जाएंगे, या हम लोग ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। क्योंकि मान लेते हैं आज अगर आदि धर्म बोल के अगर हम लोग कोड ले लिए, बाद में पता चला कि हम आदि धर्म जो अभी के समय में बोल रहे हैं, इसको तो राजा राम मोहन राय जी उसी समय इस धर्म को ले आए थे, देवेंद्र नाथ टैगोर जी वो उसी समय लेके आ गए थे। तो फिर लास्ट में क्या हो जाएगा कि आदि धर्म कौन वाला है? वो वाला है। तो फिर तो हम लोग फिर ब्राह्मण में घुस गए। तो हमारा जो मान्यता है, जो हम लोग का पुरखा लोग जो दिया है, वो तो खत्म हो जाएगा। लेकिन सरना बोलने से एकदम सटीक इसी में आता है। सरना, अखड़ा, मसना, जितरा, करम, सरुल, पहान, मातो, पंबोरा, कोटवार, पाढ़ा, मानकी मुंडा, डोकलोसोर, ये तमाम व्यवस्था जो है वो सरना धर्म के अंतर्गत आता है। तो हम इसको बचाने, मतलब हम लोग बड़ा हो या बड़ा की हम नहीं बोल रहे हैं, हम जो हमारा है हम उसकी बात कर रहे हैं। हम लालच नहीं करना है हम लोगों को कि नहीं मतलब ऐसा बोलेंगे तो पूरा दुनिया आ जाएगा। अरे ईसाई धर्म का शुरुआत यरूशलेम से हुआ था, कितने लोग मान रहे थे? 10 गो उनका चेला लोग थे ईसा मसीह का, वही लोग इसका बात को बढ़ाते गया। आज विश्व का सबसे बड़ा धर्म है ईसाई धर्म। तो सोच उतना बुलंद होना चाहिए कि वो शुरू कहीं से हो, छाए दुनिया में। यहाँ आज के समय में मान ले झारखंड जो इसका जड़ है, जो मूल है, यहाँ से ये जो सोच शुरू हुआ, इसका जो मान्यता है उसको पकड़ना चाहिए। लेकिन दादा सरना कोड के लेकर के पूरा देश का दिवस और फिर एक बार आप लोग बात करेंगे, या फिर जो बोले कि जो हम लोग जंगल में बैठक करते हैं उसमें वही हो गया है? हम लोग देश दुनिया के लोगों से भी बात कर रहे हैं। अच्छा, कर रहे हैं। बिल्कुल। आज आप अगर इसका जो आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो पिछला 2011 की जनगणना में मतलब 28 से 29 राज्यों में लोग सरना धर्म लिखा गया। अच्छा, है ना। आज जो 50 लाख हम लोग बोल रहे हैं तो केवल झारखंड में नहीं लिखा है, उड़ीसा में भी लिखा है, छत्तीसगढ़ में भी लिखा है, बंगाल में भी लिखा है, बिहार में लिखा है, यूपी में भी लिखा है, यहाँ असम में भी लिखा है, अरुणाचल, त्रिपुरा, तमाम जगह, है ना। सब जगह से सरना धर्म का बात आया है। और इसको केवल कोई एक जनजाति नहीं लिखा है। अगर उरांव की बात करें तो झारखंड में कितने उरांव हैं? क्या 50 लाख उरांव हैं? नहीं है। संथाली में 50 लाख नहीं है। मुंडा भी लिखे होंगे, संथाली भी लिखे, सारे जनजाति लिखे होंगे। हाँ, जो लिखे बने सारे लोग मिलके इसको लिखे हैं, तब जाके ये 50 लाख हुआ है। तो लोगों के द्वारा ये कहा देना कि किसी एक के द्वारा कहा जा रहा है, ये गलत है ना। ये इतने जनजाति के लोग इस पर आस्था रखते हैं और वो इस चीज को सहमति दे रहे हैं, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? तो इस बारीकी को समझना होगा, इस भावना को समझना होगा। आज अगर मान लेते हैं नहीं ऐसा बोलेंगे तो कोड मिलेगा, तो कोड तो हिंदू बोलने से ऑलरेडी मिला हुआ है, ईसाई बोलने से ऑलरेडी मिला हुआ है, आप उसी में टिक मारिए ना। फिर तो हम नया नामकरण करके ऐसा बोलने से मिलेगा, ऐसा बोलने से मिलेगा, ये नहीं। उसका जो सोच जो विचार है ना, हम नामकरण पे लोग तो जा रहा है, उसका अंदर का जो आत्मा है ना। बिल्कुल। आज मतलब अगर केवल अगर नाम से अगर चल जाता तब तो फिर कुछ भी नाम और बढ़िया बढ़िया खोजते रहिए। लेकिन यहाँ उसका जो सोच है, जो हम लोग का पुरखा का जो सोच है कि सरना धर्म मतलब हम किसी व्यक्ति को भगवान नहीं मानते हैं। सरना धर्म मतलब हम सीधा सीधी प्रकृति से गाइड होते हैं, प्रकृति को मानते हैं, प्रकृति का आदर करते हैं, प्रकृति का आभार प्रकट करते हैं। यही सरना धर्म है।
हमारा पूजा का नेक चार इस तरह से है। हम हर कुछ दाहिने से बाएं क्यों करते हैं? क्योंकि प्रकृति का जो गति है वो दाहिने से बाएं की ओर है। लत्तर जो चढ़ता है वो दाहिने से बाएं की ओर घूमता है। चक्रवात अगर आता है तो वो दाहिने से बाएं की ओर घूमता है। भंवर कहीं बनता है दाहिने से बाएं की ओर घूमता है। तो उसी गति को हम लोग नेक में लिए हैं और वो दाहिने से बाएं तमाम चीज करते हैं। आज अगर मान लेते हैं अगर इस सरना से हट के अगर हम लोग बात करने लगे तो ये तमाम चीज गायब हो जाएगा। आज हम पाहन से जो पूजा कराते हैं, अगर हम सरना धर्म से हट गए, तो वहां पादरी भी आ जाएगा। सरना धर्म से हट गए तो वहां पंडित भी आ जाएगा, है ना। जब हम लोग जैसे कोई भी पूजा करते हैं तो हम लोग भेलवा फाड़ी करते हैं, जिसको मुंडारी में सोसो पड़ा कहा जाता है, उसको कुड़ुख में उसको डंडा कटना कहा जाता है ना। अगर मान लेते हैं हम लोग सरना धर्म से हट गए हैं तो फिर वो सत्यनारायण कथा चला जाएगा, है ना। तो आज आदिवासी तो है ना, लेकिन आदिवासी कई धर्मों में जो चला गया है। तो हम लोग का जो मूल धर्म है सरना धर्म, हम उसको बचाना है, बोल के कोड की बात कर रहे हैं। बाकी जिसको जो मानना है वो माने। और कल के दिन में हम लोग और लोग भी जैसे और धर्म का अगर बात कर रहे हैं तो हम लोग उसके लिए भी मना नहीं कर रहे हैं कि आप मांग नहीं कीजिए, आप मांग भी कीजिए, लेकिन मांग करने का एक आधार बनाइए। जैसे अभी अन्य का जो कॉलम है जिसमें हम लोग 50 लाख लोग सरना लिखे, आज अगर गोड़ी धर्म अगर 1 करोड़ लिखा हुआ होता तो निश्चित रूप से जनगणना महाराष्ट्र उन लोगों के लिए गोड़ी धर्म देता। लेकिन आज तो वो गोड़ी धर्म वो तो लिखे नहीं। तो सीधा सीधी बात है कि किसी को मांग करने से रोका नहीं जा रहा है, लेकिन जो सरना धर्म का जो मांग हम लोग कर रहे हैं इस पर कोई टीका टिप्पणी करे तो ये तो इतने सरना धर्मावलंबियों के साथ का भावना के साथ छेड़छाड़ है या उनको आहत पहुंचाने का काम है। तो ये तो संविधान अनुच्छेद 25 का ऐसे उल्लंघन हो रहा है ना। हम सरना धर्म मान रहे हैं, हम लोग 50 लाख लोग बकायदे सरकारी आंकड़ा में लिखित रूप से हम लोग ये किए, आप उस पर उंगली उठा रहे हैं। आप अपना आदिवासी लिखने वाले लोग का एक बार आंकड़ा दिखा दीजिए, आदि धर्म लिखने वालों का आंकड़ा दिखा दीजिए, गोड़ी धर्म लिखने वालों का आंकड़ा दिखा दीजिए। तो केवल बोलने से नहीं होगा, उसको मानना होगा, उसको लिखना भी होगा। तो अगर वो लोग लिखना चाहे तो लिखे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सरना धर्म जो लिखे हैं उसके साथ छेड़छाड़ ना हो, है ना। आपको अगर आदिवासी कोड ही मांगना है आप मांगिए, है ना। आपको हिंदू धर्म ही मानना है मानिए, आपको आदि धर्म मांगना है कि और धर्म मांगना है मांगिए। लेकिन जो सरना धर्म का मांग कर रहे हैं उसके साथ छेड़छाड़ ना हो, उस पर उंगली ना उठाया जाए, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं हम लोग सही रास्ते में चल रहे हैं, हम अपने पुरखा के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। तो इसलिए ये हो। और आपका जो सवाल था कि मतलब कौन लोग ऐसा कर रहे हैं, तो इसमें सीधा सीधी इस पर जो आहत हो रहा है, पहला तो हो रहा है कि अन्य धर्म जो कि सरना धर्म को चारागाह बना लिए है और इसका धर्मांतरण लगातार कर रहे हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि सरना धर्म कोड मिले। सरना धर्म कोड मिला तो जो भटकाव है, जैसे कोई हिंदू में लिख दे रहा है, कोई ईसाई में लिख दे रहा है, वो बंद हो जाएगा। तो उसके तरफ से भी लोग लगे हुए हैं। राजनीतिक तरफ से भी दबाव है, क्योंकि लोग जान रहे हैं कि जब ये लोग सरना धर्म को मानेंगे और अपना चीज को जान जाएंगे तो राजनीतिक तौर पर अभी के समय में जो हवा चला हुआ है, आज के समय में भारत भले लोकतंत्र है, लेकिन यहाँ पर वो जनता के लिए वो खत्म हो गया है ना। यहाँ धर्म को मतलब अब के समय में जो धर्म है इसको कोई धार्मिक अगुवा नहीं चला रहा है, धर्मगुरु लोग अब नहीं चला रहा है, इसको राजनेता लोग चला रहे हैं। कोई बोल देता है कि हमारे धर्म पे खतरा है, लोग मान लेते हैं कि खतरा है। कौन कहे तो नेता बोला खतरा है। धर्म को खतरा किसी दूसरे से नहीं होता है, सबसे पहला खतरा खुद से होता है। धर्म में अगर मान लेते हैं मेरा धर्म को अगर बेहतरी करना है, सारा चीज करना है, तो हमको सबसे पहले अपना धर्म को जानना होगा, पहचानना होगा, उसको मानना होगा। तो आज जिस तरह से हम लोग सरना धर्म को मानते हैं, इसलिए हम उसकी पहचान की बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सरना में आज तक एक लोटा पानी लेके ढाले नहीं है। जितने लोग जो आदिवासी कोड बोल रहे हैं, पूछ लीजिए कि अगर एक बिफे अगर वो लोग जाकर सरना में पानी डाला होगा तो मान जाएंगे। अब वो लोग उस पर भी बोलने लगेंगे कि नहीं हम लोग साल में एक बार जाते हैं, लेकिन तो इतना जानते हैं कि साल में भी वो लोग नहीं जाते हैं। तो ये तमाम चीजें, जबकि बिफे हम लोग का पुरखा का ठहराया हुआ दिन है। इस दिन हम लोग जितना भी मेहनत कर ले, लेकिन बिफे का दिन हार कोड़ी नहीं करते हैं, बिफे का दिन बेटी विदा नहीं करते हैं, बिफे का दिन मांस मछली हम लोग नहीं करते हैं, नशा पान नहीं करते। उस दिन तन से मन से शुद्ध होके हम लोग सरना में जाके हम लोग पानी डाल के चालाइयो धर्मेश बाबा का आभार प्रकट करते हैं कि आप जो चीज हम लोग को दिए हैं वो निरंतर दिए, आने वाले दिनों में भी इस चीज को बनाए रखे। हम लोग उसका आभार प्रकट करते हैं। तो हम लोग इसके लिए ही कर रहे हैं। तो हम लोग सीधा सीधे हम लोग आग्रह करना चाहेंगे आदिवासी समाज के तमाम अगुवाओं से कि कोई भी चीज का सिस्टम होता है, हम लोग को ट्रैक से नहीं भटकना है। समाज में नेता का भी जरूरत है,
समाज में शिक्षाविदों का भी जरूरत है, समाज में धार्मिक अगुवाओं का भी जरूरत है, कस्टम सिस्टम को जानने वालों का भी जरूरत है, समाज में युवाओं का भी जरूरत है। तो सभी अगर अपने ट्रैक में चले तो समाज में भटकाव नहीं आएगा। रोड में हम लोग चलते हैं, बाईं तरफ से चलते हैं, दाहिने तरफ जहां घुस गए एक्सीडेंट होगा, हम जहां जाना चाह रहे जा नहीं पाएंगे, है ना। एक्सीडेंट हो गया, किसी से लड़ाई झगड़ा होगा, नोकझोंक होगा, है ना, कई तरह का दिक्कत हो सकता है केवल ट्रैक से भटकने के कारण। तो आज जो राजनेता है वो हमारे हक अधिकार का बात करे, है ना, हमारा जो जल जंगल जमीन का जो और भी बात है उस पर बात करे, जो धार्मिक अगुवा है उन लोगों को धर्म का बारीकी को करने दे, है ना। आज मान लेते कोई धार्मिक अगुवा है, अब वो अगर चुनाव लड़ने चल गया तो गड़बड़ होगा, है ना। अब जो चुनाव लड़ता है, चुनाव लड़ने चल गया तो गड़बड़ होगा, है ना। अब जो चुनाव लड़ता है वो अगर धर्म वाला में छेड़छाड़ करने लगेगा तो धर्म का एबीसीडी नहीं पता है, वो अगर ये करने लगेगा तो गलत होगा। धर्म को मानिए, धर्म को तो राजनेता भी मानेगा, धर्म को तो सारे लोग मानेंगे। जिसे अगर चर्च जाना है तो क्या वहाँ नेता नहीं जाते ही, धर्म तो उसके लिए भी है। लेकिन वो पादरी जो बोल रहा है उस पर क्या वो हस्तक्षेप करेंगे? वो क्या बाइबल की चीजों पर हस्तक्षेप करेंगे? जो आचार्य जो चीज बोल रहे हैं उस पर कोई नेता हस्तक्षेप करेगा? नहीं करेगा। लेकिन आज ऐसा भी हो रहा है जिसके कारण ये धर्म की जगह ये अधर्म का रास्ता दिखने लगा है। तो ये चीज है, तो इसलिए बहुत सारी बातें हैं और इस तरह का जो विवाद आता है उसमें भटके नहीं, लोग अपने मांग को पकड़ के चले, क्योंकि धर्म हमारा है, हम लोग मांग कर रहे हैं, कोई दूसरा उसको जबरदस्ती नहीं थोप सकता है। चलिए, अभी आप सुन रहे हैं रवि तिगा जी की बात, और जिस तरह से कहे कि सरना कोड और आदिवासी धर्म